Hi everyone, welcome to the second part of the subject corporate issues in which we are doing the chapter uses of capital. तो आज हम बात करने वाले अबाउट कॉर्पोरेट यूजेज ऑफ कैपिटल एलोकेशन मेथड्स। जो भी हमने मेथड्स की बात की उसमें से क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होनी चाहिए। वन थिंग इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। सी वी हैव रेज्ड 100 करोड़ बट आउट ऑफ दैट वी हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड 80 करोड़ एंड ऑन दैट 80 करोड़ हाउ मच वी हैव एक्चुअली रिटर्न, मतलब कितनी रिटर्न उस पर अर्न किया, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। जनरली ROIC को कंपेयर करते हैं विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट हाउ मच द इक्विटी होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स इन कंबाइन रिक्वायर इन द वेटेड एवरेज. So a higher ROIC is very good. If the ROIC is higher than the cost of capital, the company is generating a higher return. That means company के लोग expect let's say 10% कर रहे हैं and ROIC is 12%. That means it's a good thing for the company and the company should continue their operations. Okay. Next topic that we are going to do is about real options. Sometimes we have to choose whether to continue the project or not continue the project. Sometimes we have options ki like we will dig here only. One thing is timing options, that I can say that I can invest today or I can invest after 1 year. So I have an option कि आज शुरू करूँ काम या 1 साल बाद शुरू करूँ काम. दैट्स नोन एज टाइमिंग ऑप्शंस. नेक्स्ट थिंग इज साइजिंग ऑप्शंस. 1 साल बाद मैं इसको अबैंडन भी कर सकता हूँ, 1 साल बाद मैं इसको एक्सपैंड भी कर सकता हूँ. दैट्स नोन एज साइजिंग ऑप्शंस. कि अबैंडनमेंट ऑप्शन होता है कि 1 ईयर काम किया, 1 ईयर काम करने के बाद आई कैन लीव द प्रोजेक्ट और आई कैन कंटिन्यू इफ द रिजल्ट्स आर गुड. एंड सेकेंडली ग्रोथ ऑप्शन. 1 ईयर बाद अच्छा लगा तो आई कैन ग्रो दिस प्रोजेक्ट और आई कैन स्टे विद दैट एग्जिस्टिंग पोजिशंस. Next thing is known as flexibility options. Price setting option. If the demand is very high, I can increase the price. If the demand is not very high, I can stay with the current price. Production flexibility options, in which I can set if the demand is very high, I can increase the production. So these are the various options which are available. Fundamental options. In such case, there are options embedded in a project. तो एक प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शन होता है एंड दैट ऑप्शन हैव सम वैल्यू. अब वो वैल्यू कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ एन ऑयल वेल इज कनेक्टेड विद द प्राइस ऑफ द ऑयल. अगर गोल्ड का, क्रूड का प्राइस अगर बहुत हाई होगा तो उस केस में जो भी माइंस होंगी उन माइंस का प्राइस भी हाई होगा एंड हेंस उसमें से निकलने वाली जो वैल्यूज होंगी वो भी हाई होंगी. There are several approaches a company management may use in evaluating capital investment real options. कैसे एनालिसिस करते हैं? हम DCF टेक्निक यूज करते हैं कि इफ ये ऑप्शन हुआ तो कितना कैश फ्लो आएगा, इफ ये ऑप्शन हुआ तो कितना कैश फ्लो आएगा, इफ ये ऑप्शन हुआ तो कितना कैश फ्लो आएगा. एंड अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैपनिंग वी मल्टीप्लाई देम एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द होल प्रोजेक्ट. And calculating the value of the project without the option and with the option, and the difference between them actually calculates कितनी उस ऑप्शन की वैल्यू होगी. एक तो DCF ऑप्शंस के थ्रू बताया कि अगर NPV पॉजिटिव आ रही है बिना ऑप्शन के एंड द प्रोजेक्ट हैज रियल ऑप्शन, दैट मीन्स कि और वैल्यू आएगी. मैंने बिना ऑप्शन के देखा कि इस प्रोजेक्ट की बहुत वैल्यू है और ऑप्शन जोड़ दो तब तो और वैल्यूएबल हो जाएगा. तो बिना ऑप्शन के भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स गुड. और बिना वैल्यू के अगर नेगेटिव भी आ रही है ना तो ऑप्शन की वैल्यू ऐड करके थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है. दैट मीन्स कि हाँ काइंड ऑफ वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, नॉट एग्जैक्टली. कंसिडर द प्रोजेक्ट एनपीवी बेस्ड ऑन DCF माइनस कॉस्ट ऑफ ऑप्शन. मतलब ऑप्शन को इंक्लूड करके हम एनपीवी निकाल रहे हैं और उसमें से ऑप्शन की कॉस्ट हटा रहे हैं और वैल्यू ऑफ ऑप्शंस को ऐड कर रहे हैं. मतलब कि कोई बेकार चीज़ें माइनस कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें तो ऐड कर रहे हैं. डिसीजन ट्रीज को हम यूज़ कर सकते हैं. डिसीजन ट्रीज मैंने बताया अलग अलग प्रोबेबिलिटी, ये होने की इतनी प्रोबेबिलिटी, ये होने की इतनी प्रोबेबिलिटी, अकॉर्डिंगली वी कैन डू. यूज ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स लाइक ब्लैक-शोल्स मॉडल वी कैन यूज. जिस तरह से ब्लैक-शोल्स मॉडल होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम ऑप्शन प्राइसिंग करते हैं जस्ट लाइक कॉल की, पुट की ऑप्शन प्राइसिंग होती है. इन द सेम वे हम प्रोजेक्ट की भी ऑप्शन प्राइसिंग कर सकते हैं. हाउ दिस इज डन इज नॉट समथिंग विच इज एग्जैक्टली इन आवर सिलेबस, वी जस्ट नीड टू नो दी ओवरव्यू ओवर दिस थिंग. क्या क्या कैपिटल एलोकेशन के पिटफॉल्स होते हैं, ये जो हमने बातें की क्या ये एक्यूरेट हैं, क्या इसमें पिटफॉल्स हैं, क्या कमियां, उसकी बात करने वाले हैं. नॉट इनकॉर्पोरेटिंग इकोनॉमिक रिस्पॉन्सेज. अगर मैंने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो कॉम्पिटिटर्स वही प्रोजेक्ट को स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, सिमिलर प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन क्यों नहीं ला सकते, प्राइस को कम क्यों नहीं कर सकते. तो ये सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं करता. सेकेंड थिंग इज मिस यूजिंग कैपिटल एलोकेशन टेम्पलेट्स. क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो लोगों ने कुछ टेम्पलेट्स बना रखे कैसे वैल्यूएशन होगी. तो हो सकता है कि हर
चीज़ एक जैसी ना हो, एवरी प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट, बट रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम मे बी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो वैल्यूएशंस आएंगी, जो जिस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे वो गलत हो सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग कि सेम टेम्पलेट यूज़ करो और उसी टेम्पलेट से डिसीजन लो, बट एवरी टेम्पलेट मे नॉट बी यूजफुल. वी need to reassess again by like bringing in new ideas, by making a new template. Next thing is pushing pet projects. Pet projects is something जो कि मैनेजमेंट करती है अपने लिए कि हाँ एक प्राइवेट जेट चाहिए या फिर वेकेशन के लिए जाना है या कहीं भी जाना है इन द नेम ऑफ अदर पीपल कि ऐसा है वैसा है, तो उसको लेके जनरली पास कर देते हैं प्रोजेक्ट्स. नो मैटर उसकी एनपीवी नेगेटिव आ रही हो, कुछ आ रहा हो, वो बता देंगे नहीं नहीं हम यहाँ पे जाएंगे, ऐसा होगा, कंपनी के लिए अच्छा होगा. बट दिस इज समथिंग कि पेट प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर भी. नेक्स्ट थिंग इज बेसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन ईपीएस, नेट इनकम और आरओई. इसमें पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली लिखा गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनीज समटाइम्स हैव इंसेंटिव्स टू बूस्ट ईपीएस, नेट इनकम, रिटर्न ऑन इक्विटी. क्यों बूस्ट करना होता है? क्योंकि मैनेजमेंट की जो इंसेंटिव होती है वो इन सब पे लिंक्ड होती है. मेनी इन्वेस्टमेंट्स इवन दोज विद स्ट्रॉन्ग एनपीवीज डू नॉट इंक्रीज दिस अकाउंटिंग नंबर्स. मतलब एक प्रोजेक्ट है जिसकी बहुत हाई एनपीवी है लेकिन उसके ये नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मैनेजमेंट कहते हैं नहीं नहीं हमें ये नहीं करना. क्यों? क्योंकि उनका इंसेंटिव इससे लिंक्ड नहीं है. यूजिंग आईआरआर टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. एनपीवी क्राइटेरिया इज इकोनॉमिकली साउंड. जैसे मैंने बताया रीजन व्हाई एनपीवी शुड बी सिलेक्टेड. आईआरआर क्राइटेरिया इज साउंड फॉर कंपनीज अंडरटेकिंग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट विद कन्वेंशनल कैश फ्लो पैटर्न्स. फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉम्पिटेटिव विद ईच अदर. लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है. ऐसा नहीं होता आप सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो. कॉम्पिटेटिव होती है कि या तो ये या तो वो, जैसे मैंने आपको बताया. यूजिंग आईआरआर एंड नॉट एनपीवी कैन रिजल्ट इन सब ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमें एनपीवी प्रेफर करना चाहिए एज कम्पेयर टू आईआरआर, बिकॉज हमें नेट में हमें शेयर होल्डर्स वेल्थ को इंक्रीज करना है बाय द अमाउंट वाइज. परसेंटेज वाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता उतना, आप अमाउंट वाइज ज़्यादा इफेक्ट करना चाहिए. इनकरेक्टली अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लोज. इन एनालाइजिंग अ कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट, एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे हो सकता है कैश फ्लोज को रिमूव कर दिया हो, ऐड कर दिया हो, डबल काउंट कर दिया हो, मिस हैंडल कर दिया हो, टैक्सेस की अलग ट्रीटमेंट कर दी हो, तो उस केस में जो भी एनपीवी आएगी वो रॉन्ग आ सकती है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. लास्ट थिंग, द लास्ट पॉइंटर्स आर लेफ्ट. ओवर और अंडर एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट. ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर ऑलरेडी आपका कोई मैनेजर है जिसको आप 50,000 पर मंथ की आप सैलरी दे रहे हो, तो उस केस में अगर एक प्रोजेक्ट आया, वो उस प्रोजेक्ट को भी देख रहा है, तो कितना ऑलरेडी वो एक डेड कॉस्ट है. ऑलरेडी मीन्स ऑलरेडी वो इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसको एलोकेट नहीं करना. लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिनको एलोकेट करना होता है, तो उस केस में किसी को ओवर एलोकेट, किसी को अंडर एलोकेट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये सब चीज़ें होती हैं, उस वजह से मिसकैलकुलेशन हो सकती है. नॉट यूजिंग एप्रोप्रिएट रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. कंपनी है जो 10% डिस्काउंट रेट पे काम करती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है कंपनी के रिस्क से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, तो उस केस में 10% की जगह हमें 15% यूज़ करना चाहिए. अगर हम 10% यूज़ करेंगे तो एनपीवी हाई आ जाएगा. एनपीवी हाई की वजह से हम गलत प्रोजेक्ट्स को भी हाँ कर सकते हैं. तो हमें डिस्काउंट रेट एक रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट लेना चाहिए एज पर द प्रोजेक्ट, नॉट एज पर द कंपनी. ओवर स्पेंडिंग और अंडर स्पेंडिंग द कैपिटल एलोकेशन. Capital spending all the investment allocation just because it is available is another common mistakes by company. मतलब पैसा है तो कहीं भी यूज़ करना ही है, that is the thing, not कि सब कि एक ऑप्टिमल जगह यूज़ होना चाहिए. Failing to consider investment alternative और alternative states. Good ideas generate करना हमारा पहला स्टेप होता है जो कि हमने सीखा था. And many good alternatives are never considered at sub companies. वो कहते हैं अच्छा ये बढ़िया चलो काम करो, इसको ले लो. They don't want to actually work. In addition, many companies fail to consider differing states of the world which can and should be incorporated. उस केस में ये सब चीज़ों को simulation, other analysis, that is something we will learn a little bit about in QM, but more detailed in CFA level 2 QM part. Incorrectly handling sunk cost and opportunity cost. sunk cost को एक लैंड लिया था 10 साल पहले, उसको इंक्लूड कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया मैनेजर की सैलरी उसको ज़बरदस्ती एलोकेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को करना दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. वी शुड नॉट इंक्लूड देम इन आवर decision making. So that's it for the video and the whole chapter is over. Thank you guys. Bye bye.